कथा भगवान शिव की तपस्या विंध्याचल पर्वत ने की। जय स्वामित्व, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। भगवान शिव एक लोटा जल चढ़ाने पर ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को कुछ भी दे देते हैं, जिससे कि बाद में चलकर कोई हानि या लाभ वो देखने नहीं जाते हैं। भगवान शिव अपनी कृपा इस तरह से बरसाते हैं मानो वही भक्त ही उनके लिए सब कुछ हो। और भगवान शिव जब दे देते हैं तो कुछ भी सोचते नहीं कि इसका परिणाम अच्छा होगा चाहे बुरा। अगर बुरा हुआ तो उसका भुगतान पूरा सृष्टि करेगा, अच्छा हुआ तो अच्छा ही है। इस तरह से भगवान शिव की कृपा हमें मिलती है। भगवान शिव आदि और अनंत हैं। उनका ना कोई शुरुआत है और ना ही अंत है। भगवान शिव सब पर कृपा हम पर बनाए रखें। इस तरह से आज मैं आपको मनुस्मृति के कुछ श्लोक बताऊंगी, जिन श्लोकों में लिखा गया है कि आखिर क्यों रजस्वला स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, ताकि अपने नकारात्मक ऊर्जा को आप दूर रख सकें। इस तरह से ही आज मैं कुछ बातें समझाने वाली हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारे जीवन के सारे उद्देश्य मनुस्मृति के उद्देश्य से ही चलते थे, उन्हीं के नियमों से चलते थे। आज लोगों ने उन्हीं नियमों को भंग करके अपनी आसक्ति में अपना जीवन बना लिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहती। जो लोग कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, मैं वही आपको समझाना चाहती हूँ। तो कृपा करके ध्यान से इन बातों को सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा, ताकि आपका आने वाला जीवन सुखद हो सके, ताकि लोग यह बात समझ सकें कि नकारात्मकता हमारे जीवन में किस प्रकार प्रवेश करती है। भूत प्रेत हमें कैसे सताते हैं। भूत प्रेत आपको दिखाई दे कोई जरूरी नहीं है। भूत प्रेत हमारे मस्तिष्क में पैर के अंगूठे से और नाभि से प्रवेश करते हैं। और जब हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं ना, तो वह हमारे जीवन साथी के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें करवाता है। मन कहेगा लहसुन प्याज नहीं खाना, लेकिन फिर भी भूत प्रेत कहेंगे चलो लहसुन प्याज वाला आज पकौड़ा खा लिया जाए। ये बार बार मन में उठेगा, तब समझ जाना कि ये वही नकारात्मक शक्ति है, जिस शक्ति की बात मैं कर रही हूँ। आप अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन आपका मन करने नहीं देगा, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति उन लोगों से आपको मिलती है जो लोग आपके जीवन में आते तो हैं, जो चुगली करते हैं और दूसरों के लिए हमेशा हीन भावना रखते हैं। ये लोग ही हमें नकारात्मक ऊर्जा दे जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा 1 से 2, 2 से 4 होके मिलती चली जाती है और हमारे घर को नर्क बना देती है। अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखें, ईश्वर हमारे घर में वास करें, मेरी यही मनोकामना है। हम सबकी भगवान इच्छा इसी प्रकार पूर्ति करते रहें, जैसे हम उनके सदस्य हैं, हम उनके परिवार हैं। आखिर हैं तो हम उनकी संतान ही ना। तो यह श्लोक है, नोप गच्छेत प्रमत्तो अपि स्त्री मार्त व दर्शने समान शयने चैव न शयित तयास। एक व्यक्ति को मासिक धर्म वाली महिला के करीब जाने से बचना चाहिए, अर्थात यौन इच्छा का अनुभव होने पर भी उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें एक ही बिस्तर साझा करने से भी बचना चाहिए। ऐसे कार्यों में शामिल न होने की सलाह दी जाती है। रजसा भी लुप्ताम नारी नरस्य हुप गच्छतः प्रज्ञा तेजो बलम चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते। रजस्वला मासिक धर्म की अवधि में स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है। तेज यानी चेहरे की रौनक, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दृष्टि यानी कि आंखें गंदी चीज देखने लगती है और दूसरी औरतों के पीछे आसक्त हो जाती है या पुरुष के पीछे आसक्ति हो जाती है, और आयु कम हो जाती है, यानी हार्ट अटैक से, कैंसर से मरना, बीमारी होती है, गुप्त बीमारी तक हो जाती है इस स्थिति में संभोग करने पर। ताम विवर्जय तस्य रजसा समभिलुप्ताम प्रज्ञा तेजोबलम चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने से विरत रहता है, यानी उससे दूर रहता है, उसकी बुद्धि, तेज और बल में वृद्धि होती है और दृष्टि तथा आयु दोनों बढ़ती है। मनुष्य रजस्वला स्त्री से उन दिनों में दूर रहे और उनके साथ समागम न करे, और यही नहीं, उनके साथ में रहकर भोजन वगैरह भी न करे। पुराने समय में किया जाता था ना, उसी प्रकार से। इस तरह से करने पर मनुष्य कभी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार नहीं होगा। भगवान हम सबकी यूं ही रक्षा करें। हम नियमों में बंध कर ही चलेंगे तो ही अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा मार्ग दिखा सकेंगे। आशा है यह बात आप समझ चुके होंगे। तो आज की कथा आरंभ करते हैं।
ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातक हारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी तेज सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन और यजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या मतलब हुआ, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ तो है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा और अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु शिव शंकर की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में चला गया। उसके बाद जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो आपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु शिव शंकर ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हुई। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान ऋषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तो उसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि की और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन यजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता है और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें मैंने बता दिया है। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा, ध्यान से सुनना। इस तरह से यह कथा यहीं